मैं हिंदुस्तान हूँ। हिमालय मेरी सरहदों का निगहबान है। गंगा मेरी पवित्रता की सौगंध। तारीख की इब्तिदा से मैं अंधेरों और उजालों का साथी हूँ और मेरी खाक पर संगे मरमर की चादरों में लिपटी हुई ये इमारतें दुनिया से कह रही हैं कि जालिमों ने मुझे लूटा और मेहरबानों ने मुझे संवारा। नादानों ने मुझे जंजीरें पहना दी और मेरे चाहने वालों ने उन्हें काट फेंका। मेरे इन चाहने वालों में एक इंसान का नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। अकबर ने मुझसे प्यार किया। मजहब और रस्म व रिवायत की दीवार से बुलंद होकर इंसान को इंसान से मोहब्बत करना सिखाया और हमेशा के लिए मुझे सीने से लगा लिया। ये शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का महल है और अब इसके दरो दीवार में गुजरे हुए दिनों के कुछ अफसाने रहते हैं। आज से 380 बरस पहले इस अजीम शान महल के आराम और आसाइशों से दूर, धूप और गर्मी से तपते हुए इस रेगिस्तान में अंगारों की मानिंद जलती हुई रेत पर ये नंगे पांव चलने वाला तन्हा इंसान अकबर आज़म है। इन आंखों की मायूसी कह रही है कि इन्होंने अभी तक औलाद का मुस्कुराता हुआ चेहरा नहीं देखा। औलाद की आरज़ू में अकबर के लड़खड़ाते हुए ये कदम हजरत शेख सलीमुद्दीन चिश्ती के आस्ताने की तरफ बढ़ रहे हैं, इस उम्मीद पर कि उनकी बाबरकत दुआओं से खुदा ताला अकबर को बेटा अता फरमाएगा। शाही जुलूस के इस लाओ लश्कर में पैदल चलने की मन्नत तन्हा अकबर आज़म की है। आखिर मंजिले मकसूद आ पहुंची और उस शहंशाह ने, जिसके आगे सारी दुनिया झुकती थी, एक फकीर की सरकार में अपना सर झुका दिया। मांगने की तरह मांग। खुदा अपने बंदों की इल्तिजाएं कभी नहीं ठुकराता। दुआ के लिए हाथ उठा, फकीर तेरा साथ देता। शहंशाहों के शहंशाह, तूने इस हकीर बंदे को अपने खजाने से दुनिया की तमाम नेमतें अता की। जहां पनाह अर्ज़ इलाही कहकर पुकारने वाली आवाजें सुनाई, अब बाप कहकर पुकारने वाली आवाज भी सुनाते। ये दोनों जहान के मालिक अकबर को दुनिया में बेनाम और निशान न बना। योद्धा की गोद उसकी रहमत से आबाद। मुबारक हो, जिले इलाही को मुबारक हो। खुदा ने महारानी की गोद आबाद की। जिले इलाही को चांद सा बेटा और मुगल सल्तनत को वलीअत मुबारक हो। अल्हम्दुलिल्लाह, तुम अकबर की मायूस जिंदगी में खुदा की रहमतों का पैगाम लेकर आई हो। लो ये अंगूठी बतौर निशानी अपने पास रखो। इंसाफ के इस मुकद्दस तराजू की कसम, अकबर से जिंदगी में एक बार जो मांगोगी अता किया जाएगा। वक्त गुजरता गया और वक्त के साथ साथ नौखेज शहजादे की तबीयत की शोखियां
जाहिर होने लगी। शहजादे, ये तराजू आपके खेल की चीज नहीं। तो क्या ये जिले इलाही की खेल की चीज है? जी नहीं, ये मुकद्दस तराजू हजरत बाबर की यादगार और मुगल शहंशाहों के इंसाफ का निशान। बहुत खूब। ये लीजिए, आपको दरबार में यही कहना है, इसे याद कर लीजिए। क्या ये हुक्म है? जी नहीं, गुजारिश। तो फिर हम कोशिश करें। शहजादे की नाफरमानियां आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगी और वो अदब और फरमाबरदारी की हदों से आगे बढ़ने लगा। से इज्जत से ले जाओ, जमुना की लहरों में बहा दो। और फिर एक दिन मुगलों का तारीखी विकार हिचकोले खाने लगा और सरशार सलीम के कदम लड़खड़ाने लगे। और अकबर आजम को हिंदुस्तान का मुस्तकबिल अंधेरों में डूबता हुआ महसूस हुआ। खुदा हम रोजे बद नहीं देखेंगे जिस दिन मुगलों की अजमत सिमट कर एक और शहजादे का खिलौना बन जाए। मान सिंह, इसके सर से मां के प्यार का रेशमी आंचल हटाकर इसे लोहे का खौत पहना दो। इसे ले जाओ और जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में इसकी परवरिश करो। लो, हम आज मुगलों का मुस्तकबिल तुम्हारे हवाले करते हैं। खुश है कि सलीम ने आज हमारे खून का हक अदा कर दिया। सलीम, सलीम, मेरा बच्चा, मेरा लाल, मेरा बच्चा। हिंदुस्तान की अजीम शान मलिका। नहीं महाबली, एक माँ, सिर्फ माँ और कुछ नहीं। हमें ये मालूम नहीं था कि महारानी जोधा एक कमजोर मां के हाथों इतनी मजबूर हो सकती है, अपने विकार को भूल सकती है। उफ महाबली, ये मुगलों की कैसी राजनीति है जो उस माँ को तड़पने भी नहीं देती, रोने भी नहीं देती, जिसके बेटे का लहू इस बेदर्दी से लुटाया जा रहा है। उसे तड़पने दीजिए, लेकिन रोने न दीजिए। वो सब माएं भी अगर आपकी तरह रो पड़ी, जिनके बच्चे आपके बेटे के साथ मैदान जंग में हैं, तो हिंदुस्तान आंसुओं में डूब जाएगा। इस ज़रा बख्तर के बराबर जवाहरात तोलकर गरीबों में तकसीम कर दिए जाएं। बरस तक जंग के तपते हुए रेगिस्तानों की आंधियों में सलीम ने परवरिश पाई और अंजाम का वो एक फातिह सिपहसालार बन गया।